नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज की लोकेशन मेरी चेंज है और थोड़ा सा डार्क भी आ रहा है क्योंकि इधर की ट्यूबलाइट खराब है, वो पता नहीं कब बनेगी, पता नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मेरा होने वाला है ये मेरे रेफ्रिजरेटर पे। तो ये मेरा है सैमसंग का ट्विन कूलिंग 5-in-1 रेफ्रिजरेटर है। तो इसके फंक्शन के बारे में वैसे तो मैं बात नहीं करती, बट मुझे कमेंट आया था लास्ट जो मैंने मैग्नेट वाला वीडियो शेयर किया था, तो उसमें इसके बारे में कमेंट आया था कि आप इसके थोड़े बहुत फंक्शन के बारे में हमको बताइए। तो थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ, बाकी आप इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं इतना अच्छे से शायद ना बता पाऊँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आज का वीडियो। बाकी मैं अपने इस वीडियो में आपको अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, बहुत ही कम बजट में मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा मैं सामान नहीं लाई हूँ मार्केट से। जो भी मेरे पास स्टोरेज बॉक्स थे, मैं ऐसे स्टोरेज बॉक्स फ्रिज में रखती हूँ जो एयर टाइट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एयर टाइट की जरूरत होती नहीं है, वो ऑलरेडी सेफ रहते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे बॉक्सेस इसमें नहीं रखती हूँ जो एयर टाइट होते हैं। जो एयर टाइट होते हैं उनको मैं बाहर रखती हूँ और जो एयर टाइट नहीं होते हैं उनको भी मैं फ्रिज में यूज़ कर रही हूँ। और थोड़े बहुत 2-3 स्टोरेज मैंने खरीदे थे काफ़ी टाइम पहले, और एक मैंने रिसेंट में मंगाया है, तो मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कैसा है। आप उसको परचेज करें या ना करें, जो ये है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो तो ये है मेरे फ्रिज का पूरा ओवरव्यू। और इसकी कैपेसिटी जो है वो है ग्रॉस वॉल्यूम जो इसका है, ये ग्रॉस वॉल्यूम जो इसका है वो 394 लीटर है। स्टोरेज वॉल्यूम जो है इसका वो 362 लीटर है। और ये काफ़ी आपकी बिजली की सेविंग करेगा, क्योंकि पूरे साल में ये सिर्फ आपके 276 यूनिट ही खर्च करेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि जो पुराने फ्रिज होते थे वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। तो एक तरह से देखा जाए आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्रिज। ये सैमसंग का है और ट्विन कूलिंग है। ट्विन कूलिंग का मतलब है कि आप चाहे तो ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, या तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, या दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें दो कूलिंग है। जैसे कि ये मेरा फ्रीजर वाला जो पार्ट है, ये इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो गैस होती है वो नीचे जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो गैस है वो इसी कंपार्टमेंट में रहता है, और जो नीचे फ्रिज का गैस है वो फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में रहता है। जो इसका है ये पूरा इसी में ही रहता है। तो अगर इसमें किसी चीज़ में स्मेल आ गई है तो उसकी स्मेल आपकी फ्रीजर में नहीं जाएगी, और जो फ्रीजर में स्मेल आ गई है किसी चीज़ में तो उसकी स्मेल आपकी फ्रिज में नहीं जाएगी। तो इसलिए इसको ट्विन कूलिंग कहते हैं, क्योंकि इसकी अलग अलग इसमें इसके फ़ैन यूज़ होते हैं। एक ही फ़ैन से पूरा, जैसे पुराने फ्रिज होते थे ना, तो वो सेम एक ही फ़ैन से पूरा फ्रिज कूलिंग देता था, लेकिन इसमें दो फैंस का यूज़ किया गया है, ऊपर अलग है नीचे अलग है। तो चलिए इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये 5-in-1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 5 मोड चेंज हो सकते हैं। तो पहले ये जो इधर वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये फ्रीजर है। इधर आप ऊपर नीचे जितना भी करते जाएंगे, इसको जब आप प्रेस करेंगे ऐसे, तो ये इसकी कूलिंग जो है वो चेंज होती जाएगी। तो सबसे जो -23 है, ये सबसे ज़्यादा कूलिंग है, यानी काफ़ी अच्छा सा धुआं निकलने लगता है फ्रिज से। तो इस पर तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत अच्छा टेम्परेचर है जहाँ हम रहते हैं, तो इस पर तो कभी भी यूज़ नहीं होता। हम लोग हमेशा या तो 17 पे रखेंगे या तो 15 पे रखते हैं माइनस पे। बेटा इधर उधर कर देता है तो अलग बात है, वरना तो हम लोग इसी पे रखते हैं। और जो बीच वाला है ये कन्वर्ट करने के लिए है, इसके बारे में बाद में बात करूँगी। ये जो फ्रिज है ये फ्रिज का है। तो इसमें भी अगर आप प्रेस करेंगे एक एक बार तो ये हमेशा आपका चेंज होता रहेगा। और जब आपको सबसे ज़्यादा फ्रिज को कूल करना है तो इसके लिए आपको 1 पे करना पड़ेगा। पहले जो फ्रिज होते थे उनमें कूलिंग जब बढ़ाते थे तो जब 2 करते थे तो कूलिंग उससे ज़्यादा रहती थी, 3 करते थे उससे ज़्यादा रहती थी, 4 करते थे उससे ज़्यादा रहती थी। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, जितना कम नंबर उतनी। तो अब आते हैं इसके 5-in-1 फंक्शन पे। कैसे 5-in-1 है। तो पहला तो फंक्शन यही है कि आपका फ्रिज भी ऑन रहेगा और फ्रीजर भी ऑन रहेगा, फ्रिज भी ऑन रहेगा और फ्रीजर भी ऑन रहेगा। तो एक तो फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा जो मतलब ये ओवरऑल जो फ्रिज है वो पूरा का पूरा फ्रिज बन जाए, यानी फ्रीजर भी फ्रिज का काम करे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फेस्टिवल्स सर्दियों में ही आते हैं
और उस समय इतना मिठाई हो जाता है, सामान हो जाता है, खासकर होली वगैरह पे गुजिया वगैरह काफ़ी बड़े बड़े मतलब बर्तन हो जाते हैं। तो उस टाइम के लिए आप अपने फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मेंशन है फ्रीजर कन्वर्ट 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तक आपको इसको प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक, देखिए ये फ्रीजर वाला जो है वो फ्रिज पे चला गया है। तो आपका जो फ्रीजर है वो फ्रिज का काम करने लगा है। अब ये पूरा जो आपका रेफ्रिजरेटर है ये पूरा फ्रिज बन चुका है। तो ये हो गया इसका सेकेंड फंक्शन। और बाय चांस आपको अगर फ्रिज को ऑफ करना है, फ्रीजर को ऑफ करना है, सिर्फ फ्रिज को यूज़ करना है, तो आप इसको एक बार प्रेस, ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया आपका। आप फ्रीजर काम नहीं कर रहा है, फ्रीजर एकदम बंद है, आपका सिर्फ नीचे वाला फ्रिज स्टार्ट है। जब आपका फ्रीजर का यूज़ ना हो या छोटा फ्रिज यूज़ करना हो तो आप ऊपर फ्रीजर को बंद कर दीजिए और फ्रिज को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वैकेशन पे जाना है तो आप फ्रिज को भी इस मोड पे कर देंगे तो आपका ये वैकेशन मोड लग जाएगा। और फ्रीजर को ऑन रखिए, मैं तो कहती हूँ एक चीज़ को हमेशा ऑन रखिए क्योंकि इससे फ्रिज में स्मेल नहीं आती है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे। ये बेटे ने दबा दबा के ख़राब कर दिया है, हाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये हो गया, फ्रिज ऑन हो गया और आपका फ्रीजर ऑन हो गया और फ्रिज आपका जो है वो वैकेशन मोड पे चला गया। यानी वो बहुत ही मिनिमम लाइट लेगा और थोड़ा थोड़ा कूलिंग रखेगा, बिल्कुल ऑफ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा वो कूलिंग रखता है, जितना सफिशिएंट है बस उतना ही लेता है। तो ये हो गया इसका तीसरा फंक्शन। फोर्थ फंक्शन में आप ये फ्रिज वाले बटन को, इसको आप थोड़ी देर तक करेंगे तो ये पावर पे हो जाएगा। मतलब अगर आपको फ्रिज को जो बहुत ज़्यादा कूल करना है तो ये जो आपको एक बूंद टाइप का दिख रहा है ना, पानी की एक ड्रॉप दिख रही है, बस उसी को आपको करना है। तो इसको थोड़ी देर 3 सेकंड तक आप दबाएंगे तो ये आपका, ये देखिए ये आपका सुपर कूलिंग होने लगेगी, इसकी फ्रिज की सुपर कूलिंग होने लगेगी। ऐसे ही अगर आपको फ्रीजर को सुपर कूल करना है, यानी जो बर्फ़ आपकी 5 घंटे लेती थी जमने के लिए वो आप 3 घंटे में जमा सकते हैं अगर आप इसको दबाएंगे 3 सेकेंड तक। तो देखिए अब आपका ये भी सुपर कूल हो रहा है और फ्रीजर भी सुपर कूल हो रहा है। तो ये हो गया इसका फोर्थ फंक्शन। और फिफ्थ फंक्शन पे है कि आप फ्रिज को ऑफ कर दीजिए और सिर्फ अपने फ्रीजर को फ्रिज बना लीजिए। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखो सुपर कूलिंग ऑफ हो गई। अब हमारा फ्रिज जो है वो वैकेशन मोड पे चला गया है और अभी फ्रीजर हमारा फ्रिज की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमको इसको फ्रिज की तरह यूज़ करना है क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं, जैसे हस्बैंड वगैरह जब अकेले रहें तो इतना ही पार्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पूरे फ्रिज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको फ्रीजर कन्वर्ट को 3 सेकेंड तक प्रेस करेंगे। ये देखिए फ्रिज पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रिज है वो ऑफ चल रहा है और फ्रीजर जो है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन हाँ, चूंकि इसमें एक कूलिंग पैड होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो होता है ये इसमें एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जब फ्रिज ऑन नहीं होता है तो ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाता है, लेकिन जब फ्रिज चलता है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। और इस जो प्लेट का खासियत है कि इस पे आप कोई भी चीज़ रखेंगी तो बहुत जल्दी कूल करेगा। और साथ ही साथ अगर आपके फ्रिज में लाइट नहीं है, घर में लाइट नहीं है, तो भी ये आपको 6 से 7 घंटे तक या 12 घंटे तक मैक्सिमम आपको ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसके ऊपर आप अगर आइसक्रीम वगैरह रखेंगे तो वो पिघलेगी नहीं क्योंकि ये कूलिंग पैड का काम करता है। तो बस उसी को पिघलाने के लिए आपको, भले ही आपने फ्रिज को फ्रिज में कन्वर्ट कर दिया लेकिन ये तुरंत वर्क नहीं करेगा। आपको 3 से 4 घंटे आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, तब ये फ्रिज की तरह काम करेगा। तो यही थे इसके 5 फंक्शन। बाकी इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए मुझे तो नहीं लगता है। बहुत अच्छा फ्रिज है। बस मुझे एक ड्रॉबैक इसका यही लगता है कि जो इसमें LED लाइट नहीं प्रोवाइड कर रखी है आपको। फ्रीजर वाले एरिया में LED लाइट नहीं है यहाँ पर कोई। तो अगर जब अंधेरा रहता है ना इस एरिया में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सामान देखने के लिए। तो मुझे ये फ्रिज को भी ओपन करना पड़ता है, तब जाके इसकी जो लाइट है वो ऊपर भी पहुँचती है। तो बस यही मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है। बाकी तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, जब फ्रिज ओपन किया है तो थोड़ा सा आपको अपना ऑर्गेनाइज़र दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया है।
ये यहाँ पर मैंने दालें रख रखी हैं क्योंकि इन दालों में कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो इसलिए फ्रिज चूँकि बड़ा है तो इसलिए मैं रखती हूँ। अगर छोटा होता तो मैं नहीं रखती। सिंपल सी चीज़ है मेरे पास तो मैं रख रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इसके और भी प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके आते हैं। तो ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है, इसलिए मैंने इसको इसमें रख रखा है। और इसमें थोड़ा बहुत सत्तू है, सत्तू का जो आटा होता है वो है। ये थोड़ा सा मैदे का पैथन है जो इसी में रखती हूँ। कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं इनमें, इसलिए मैंने इसको इसमें रख रखा है। और फ्रीजर को बहुत ज़्यादा भरे नहीं, थोड़ा सा उसमें गैप रखें। और इसके पीछे भी मैंने सिंघाड़े का आटा रख रखा है। और बाकी पीछे से एकदम कूलिंग आ जा सकती है, ज़्यादा भरा नहीं है मैंने इसको। और इसमें इमली है और साथ ही साथ इमली के साथ गरी है। जो ऐसी चीज़ें इसमें रख दी हैं मैंने क्योंकि वो उसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं, ख़राब हो जाती हैं। और ऐसे ही इधर है, ये चावल का आटा है और इसमें फ्रोजन मटर है। इसमें मलाई रखती हूँ मैं, फ्रीजर में मलाई रखती हूँ तो वो जल्दी से स्मेल नहीं आती है। और बाकी इनमें भी एक्चुअली एक हाथ से खोलने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें आई थिंक वो इसमें सूजी है और इसमें छोला है। इसमें भी बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं, इसलिए इसको भी मैंने रख रखा है। और वहाँ पर मैंने चॉप ड्राई फ्रूट रखे हैं क्योंकि जब जल्दी रहता है ना हलवा वलवा में डालने के लिए, तो बस निकाला और डाल दिया। और इसमें छुपा के मैंने बेटे की टॉफियाँ रख रखी हैं, वरना एक ही दिन में फिनिश हो जाती हैं। और नीचे बादाम है। ड्राई फ्रूट अगर आप फ्रिज या फ्रीजर में रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ये गारंटी है। और ये मैदा है, क्योंकि ये पैकेट ओपन हो चुका है इसलिए इसको इसमें रखा है मैंने। और ये पीछे इसमें एक्चुअली बेटी का क्या कहते हैं दलिए का आटा है, दलिया है, तो इसलिए इसमें रख रखा है। उसमें भी बहुत जल्दी कीड़े पड़ते हैं इसलिए इसमें रख रखा है। बहुत ज़्यादा आइटम नहीं रखे हैं, स्पेस था तो मैंने इसमें रख दिया क्योंकि ये एरिया भी यूटिलाइज हो तो। और साथ ही साथ इधर है ये सत्तू ही आई थिंक, ये भी सत्तू है। और बाकी इधर ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। और इधर ये MTR का इडली बैटर है, बस इतना ही है। और इसका जो वे फ्रिज वाला, ये जो इसका आइस वाला है, तो एक हाथ से थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसमें आप पानी डालेंगे, इसमें जब बर्फ़ जम जाएगी तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे टर्न करना है और इस ट्रे में आपकी सारी आइस क्यूब्स आ जाएंगी। इस ट्रे में अभी इसमें मैंने आइसक्रीम छुपा के रखी है, बच्चे से छुपाना पड़ता है। बच्चे जब जानने लगते हैं ना तो उनको सब मिलने लगता है। तो ये हो गया फ्रीजर एरिया। काफ़ी अभी भी इसमें मेरे काफ़ी स्पेस है, मैं चाहे तो रख सकती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। जब पैकेट ओपन हो जाते हैं फिर मैं उसको यहीं पर रख लेती हूँ। अब आते हैं फ्रिज के सेक्शन की तरफ। ये है पूरा फ्रिज का सेक्शन, बहुत स्पेशियस है। और ये हमारी 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए बहुत, मतलब इसमें एक्स्ट्रा 2 पर्सन और आ जाएंगे तो उनका भी सामान आराम से आप रख सकते हो इसमें। स्टोरेज काफ़ी अच्छा है इसका। मैंने बड़ा इसीलिए लिया है कि फ्यूचर में जब बच्चे बड़े होते हैं, और आप अभी देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में आ गई हैं जिनमें फ्रिज की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो बस इसीलिए सोच के मैंने थोड़ा सा बड़ा ही फ्रिज लिया है। हालांकि अगर आप नहीं भी लेना चाहो इतना बड़ा फ्रिज तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यही फ्यूचर का सोच के इसको लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला, इसमें वैसे आप अपना मीट वगैरह रखने के लिए ये पोर्शन बनाया गया है। ये बास्केट है, इजीली इसको पुल कर सकते हो आप, लेकिन मेरा मीट वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं, एरिया यूज़ नहीं होता है उतना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पैकेट्स रख दिए हैं। ये खुले नहीं हैं, सूजी वगैरह के पैकेट्स हैं, मतलब नए पैकेट हैं। और नीचे वाले पोर्शन, इसमें सारा लेफ़्ट ओवर फूड रहता है। ये वाला जो बॉक्स डब्बा दिख रहा है ना, इसमें देखिए आपको ये लगा हुआ दिख रहा होगा, ये इसमें डोसे का बैटर है। आज बनाया था तो बचा हुआ है, तो मॉर्निंग में भी वही नाश्ते में बनाऊंगी मैं, तो इसलिए ये है डब्बा, वरना ये डब्बा यहाँ रहता नहीं है। बाकी इसमें भी किसी में चटनी बचा हुआ है, किसी में सांभर, किसी में कुछ ऐसे ही बचा हुआ है। ये सारा है ये इधर। तो मैं स्टील वाले ही यूज़ करती हूँ, ग्लास की नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी बेटा हमारा छोटा है तो वो चीज़ें उठा के इधर उधर रखता है तो टूटने का डर रहता है। और हाँ, ये मैंने जो लाइनिंग इस पे बिछा रखी है, ये मैंने जो फ्रिज के लिए लाइनिंग आती है ना ऑनलाइन, तो मैंने मंगाया था, बट वो काफ़ी छोटी थी, मुझे मेज़रमेंट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने
इस टाइप का रोल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हाँ, ये फ्रिज आवाज़ करता है, अगर ज़्यादा देर तक ओपन रखोगे तो इस तरीके का इसमें ट्यून आता है, टिंग 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 टिंग। तो मैंने मार्केट से रोल मंगाया था, मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ, और उसको फिर मेज़रमेंट लेके मैंने कट किया था ऐसी साइज़ में। इसका फ़ायदा मुझे ये रहा, एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ईज़िली ये क्लीन हो जाता है, क्योंकि इसी का ग्रीन कलर मैं माइक्रोवेव पे लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाता है, एकदम न्यू हो जाता है। तो मैंने इसी का एक वाइट मंगाया है, और वाइट इसलिए मंगाया है जिससे ऊपर की रोशनी पूरे में स्प्रेड होती रहे। ये एलईडी की जो रोशनी है, अगर हम यहाँ कोई डार्क लाइनिंग बिछाते ना तो वो नीचे तक रोशनी नहीं जाने देता, फिर हमें नीचे की चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं, फिर काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं कि उनको भी निकालना था। तो बस इसीलिए मैंने वाइट लाइनिंग का यूज़ किया है। आप भी हो सके तो लाइट लाइनिंग का ही यूज़ कीजिए, जिससे कि रोशनी देखिए मेरे में पूरे में इक्वल स्प्रेड हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा बास्केट है तो यहाँ थोड़ा सा डार्क हो रहा है, लेकिन ठीक है, ऐसा ही इतना भी चलता है। तो अब आते हैं सेकंड पोर्शन में। सेकंड पोर्शन इसमें हमारा है, ये मैंने बास्केट लिया है फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी तो मैंने लिया है, हाल में ही लिया है, 1 वीक हुआ है इसको। और इसमें कंपार्टमेंट दे रखे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल है। एक में मैंने नींबू रख रखे हैं, एक में मिर्ची और एक में अदरक रख रखे हैं। और ये सुबह ही मैं अपने साथ किचन में लेके जाती हूँ और सारा काम करने के बाद वापस आके ऐसे रख देती हूँ। और ये सेकंड बास्केट में फ्रूट्स वगैरह हैं, थर्ड बास्केट में टोमेटो हैं। इसको वेजिटेबल बास्केट में नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर वहाँ पर ना ये पिचक जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। और ये वाली सैलेड की बास्केट है, इसमें छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है सैलेड, तो थोड़ा सा ही है। तो अब आते हैं नीचे। ये मैंने धनिया के लिए बना रखा है, जब धनिया रहती है उसी हिसाब से डब्बे हो जाते हैं। कि जब ज़्यादा धनिया होती है तो फिर मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर में लपेट के पॉलीथीन में रखती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें पालक को रख रखा है, पालक को न्यूज़पेपर में वैसे ही मैं ड्राई करके और न्यूज़पेपर में लपेट के इस पॉलीथीन में रख दिया है मैंने। और ये नीचे थोड़ा सा वो करेला बनाती हूँ भरमा, तो उसका मसाला है। और इसमें मैंने वो उसकी पत्तियाँ, पुदीना हरा की पत्तियाँ, पुदीना की पत्तियों को ड्राई करके माइक्रोवेव में रखा है। और ये मुझे कट करना है, एक्चुअली मैं भूल गई, इसको मुझे यहाँ से कट करना है क्योंकि एयर इसमें जाती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं इसको भूल गई कट करना, मुझे इसको कट करना है। तो ये लाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ माइक्रोवेव पे काफ़ी दिनों से, तो बहुत अच्छी लगी। देखते हैं फ्रिज में कैसा है। और हाँ, जो कंपनी की तरफ से पर्सन आए थे उन्होंने इस पर बोला था कोई लाइनिंग बिछाने की ज़रूरत नहीं है, बट जब मैंने नहीं बिछा रही थी ना तो इस पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्लास पे कुछ निशान आ जा रहा है, डर था बस। और एक और मैं अपना बताऊँगी जुगाड़। जब रात हो जाती है, दूध बच्चों के लिए गर्म होता ही है, तो दूध के ठंडा होने का वेट करना पड़ता है, तब तक हम सो नहीं पाते हैं। और अगर सो गए तो दूध बाहर ही रह जाता है और वो ख़राब हो जाता था। तो उसके लिए मैंने इस तरीके का जो स्टैंड आता है ना रोटी वगैरह रखने के लिए, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और उसके ऊपर इस पतीले को रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं रहता है, हल्का सा गुनगुना रहता है, तो भी इसके ऊपर चल जाता है। और ग्लास है ना तो टूटने का डर भी रहता है। हालाँकि बोला गया है कि 150 kg तक का ये वेट ले सकता है, फिर भी तो ज़्यादा मैंने फ्रिज को भरा नहीं है, देख ही सकते हैं आप। बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली में जो सामान होता है बस वही है मेरे में। और ये बास्केट में ये इन बैग्स का यूज़ करती हूँ, आपको मैं पहले वीडियोस में आपके शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा रहता है, एयर क्रॉस होती रहती है। और चूँकि ये थोड़ा सा वैसे अलग अलग टाइप के होते हैं ना कि इनको उठाने में थोड़ा सामान ज़्यादा टाइम लगता है, और तो इसलिए बस इन बैग में रखती हूँ और उठा के ले जाती हूँ। और ये सब तो एक ही बार में 2 से 3 शिमला मिर्च चली जाती हैं, इसलिए इनको ऐसे ओपन ही रखती हूँ मैं, ना तो पॉलीथीन में रखती हूँ ना किसी में ही रखती हूँ। तो सिंपल इसमें भी मैंने लाइनिंग बिछा रखी है। और फ्रिज को क्लीन करते रहना है आपको, 2 मंथ पे मैं क्लीन करती रहती हूँ। और ये रस्क का पैकेट मेरे बेटे ने रख दिया है, उसको बहुत पसंद है। और ये उसका जेली भी है यहीं पर, उसी ने रखा है अपना सारा सामान फ्रिज में। एग हैं, चूँकि अभी सावन चल रहा है तो नहीं खाते हैं, रखा है इनको क्योंकि अगर चूजे वगैरह निकल आए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बस इसीलिए इनको बाहर नहीं रखा है, अंदर रखा है। और इधर ये मसाले रखे हैं मैंने, वैसे मसाले के लिए अलग से मैंने ये रखा हुआ है, हालांकि ये बाहर के लिए था लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला, तो मैंने इसको स्टोर करके मसालों को
और उन पे बाकायदा एक्सपायरी वगैरह डेट वगैरह सब लिखा हुआ है और इसमें रख दिया है। तो इसमें है कुछ मसाले और कुछ इसमें भी हैं, क्योंकि सारे उसमें आ नहीं पाए तो मैंने इसमें भी रखे हैं। और ये बच्चे की पैरासीटामोल की मेडिसिन है और इधर ये बेटी का दलिया है, डेली में यूज़ होने वाला दलिया है। बाकी ज़्यादा था क्वांटिटी में तो मैंने बाकी फ्रीज़र में कर दिया है। और इधर ये चीज़ है, ये अमूल का मक्खन है, ये दही है एक पैकेट, और ये इधर मेयोनीज़ का पैकेट है। बहुत खाते हैं मेयोनीज़, बच्चे के लिए जब पराठा वगैरह बनाती हूँ तो उसमें लगा देती हूँ तो वो इसलिए खा लेता है। इधर ये सॉस की बोतल है, बाकी ये चिंग्स शेजवान चटनी की बोतल है, पिज़्ज़ा सॉस की बोतल है, ऐसे ही करके हैं। और इधर छोले मसाला है, ये कुछ दिन पहले लाए थे तो अभी ओपन नहीं हुआ है। और ये थोड़ा सा सूप वगैरह है। तो बस ये एरिया में पानी वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ठंडा, तो बस इसलिए इसको यहाँ पर सॉस की बोतल लगा दी है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि खाली फ्रिज रहता है ना, तो जल्दी से सामान लेके जाती हूँ और जल्दी से लगा देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा सामान भरा रहेगा ना तो आपको उसको मतलब हैंडल करने में बड़ा दिक्कत होगा। सामान निकालो फिर पीछे वाला निकालो। मेरा सब फ्रंट पे है, आप देख रहे होंगे, ईजिली आप उसको निकाल सकते हो और फिर वापस ला के रख सकते हो। और ये बास्केट तो बहुत अच्छी हैं। बस ऐसे किया, निकाला और वापस अंदर कर दिया, ऐसे किया, निकाला और वापस अंदर कर दिया, ऐसे ये भी निकाला और वापस अंदर कर दिया। तो बहुत ही अच्छी है ये बास्केट। बस थोड़ा सा फ्रिज खाली ही रखना चाहिए जिससे जो एयर की कूलिंग है वो हर जगह इक्वली स्प्रेड हो सके। तो मैं फ्रिज थोड़ा खाली ही रखती हूँ। एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ अपने फ्रिज का। फ्रिज काफ़ी देर से मुझे अलार्म दे रहा है कि अब बंद करिए बंद करिए। करती हूँ भाई। तो एक चीज़ और दिखा, ये जो लाइनिंग है ना, जो आप अगर आप फ्रिज के लिए जो लाइनिंग लेते हैं तो बस इन कंपार्टमेंट्स के लिए आपको मिलती हैं, ये साइड के लिए नहीं मिलती हैं। और लेकिन जब मैंने वो रोल मंगाया था तो साइड के लिए भी मेरा निकल आया है और सभी में निकल आया है, सारा ऊपर से नीचे तक पूरा मेरा लाइनिंग हो गया है। 300 समथिंग में मेरे 2 रोल में अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा यूज़ नहीं हुआ है। और हाँ, इसकी ये रबड़ भी बिल्कुल निकल जाती हैं। ये सैमसंग के फ्रिज में है ये निकलने का, और किसी फ्रिज में ये पूरा नहीं निकल पाता है, लेकिन सैमसंग के फ्रिज में आप देखोगे ये सब निकल जाता है। ये अच्छे से आप पूरा निकाल के, ये देखिए पूरा निकाल के उसको फिर से अटैच कर सकते हो, ऐसे नीचे वाले का धुल के अच्छे से, उसके बाद आप इसको वापस से लगा सकते हो। सैमसंग के फ्रिज में ही आपको ये 5-in-1 वाला आपको सेटअप मिलेगा और साथ ही साथ ये रबर के निकालने का। हाँ, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र कुछ मंगाए थे ये, तो मैंने इनको बहुत ही मुझे वाहियात लगे, बकवास लगे। इस तरीके से मैंने इसमें लगाया है। और अब ये एरिया में मतलब इस एरिया में मैं कुछ भी रखूँगी, जैसे बाई चांस मैंने ये दूध ही रखा है तो इसको पुल करने के लिए पहले मुझे दूध को उठा के साइड रखना पड़ेगा या बाहर रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं इसको पुल कर सकती हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल बेकार लगा। अभी तो खाली है तब तो ठीक है, लेकिन जब इस पर सामान रखेगा या छोटा फ्रिज रहेगा तो अगर रहेगा तो यहाँ सामान ज़रूर ही रहेगा। कोई मैंने बाई चांस यहाँ लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, और इसके ऊपर भी अब जब मुझे कुछ अगर इसको पुल करना है, क्योंकि इसको पुल करना है, जब इसको मैं पुल करूँगी ऐसे तो इस पे से ये सामान मुझे हटाना पड़ेगा। तो एकदम फंक्शनल तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो ऐसा कुछ होता है, ये चीज़ यहीं पर लगी रहती और इसमें खींचने, ये चीज़ यहीं पर लगी रहती और इसमें खींचने के लिए ऐसे होता कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने दूध रखा है तो आपको देखिए दूध भी हिलने लगता है, तो डर लगेगा दूध भी ना गिर जाए। तो मुझे तो कुछ खास ऐसा इसका यूज़ लगा नहीं, तो इसको मैं रिटर्न करूँगी, इसीलिए बस इसमें मैंने अटैच करके आपको नहीं दिखाया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय फ्रीज।